हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 8 के गणित विषय का जो तीसरा चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, उसके प्रश्नावली 3.1 से संबंधित कुल जितने भी उदाहरण प्रश्न है दोस्तों, उसका सोल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 3.1 से संबंधित कुल जितने भी आपके उदाहरण प्रश्न है उन सबका सोल्यूशन मैं आप लोग को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपके प्रश्नावली 3.1 से संबंधित कुल जितने भी उदाहरण प्रश्न, या फिर दोस्तों मैं ये कहूं कि आपके प्रश्नावली 3.1 में आने वाले कुल जितने भी प्रश्न हैं उन सबका दोस्तों सॉल्यूशन करने से पहले आपको प्रश्नावली 3.1 से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जान लेना अति आवश्यक है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से भली बात जान लिया था कि आपके प्रश्नावली 3.1 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य वो कौन कौन थे, जिसमें दोस्तों इन तथ्यों में शामिल थे आपके बहुभुज क्या होती है, बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, बहुभुज के प्रकार क्या होता है, बहुभुज के प्रकार में कौन कौन से बहुभुज आते हैं, बहुभुज के विकर्ण की परिभाषा क्या होती है, विकर्ण हम कैसे खींच सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग ने यह भी जाना था कि बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग कितना होता है, उनका निर्धारण हम लोग किस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं, और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है। इन सब के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी को हमने पिछली वीडियो के माध्यम से हासिल करने का प्रयास किया था। बस दोस्तों अगर आप उन तथ्यों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखते हैं, उन्हें समझकर अपने माइंड में रखते हैं, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.1 में कुल जितने भी आपके उदाहरण प्रश्न हैं उन प्रश्नों में से दोस्तों एक प्रश्न आपके बोर्ड पर देखे जा रहे होंगे। तो इस प्रश्न को दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे और समझकर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 है। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि यदि कोई बहुभुज होगा तो बिना भुजा का होगा ना, यानी कि उसमें भुजा दोस्तों आएंगे ही आएंगी। तो यहाँ पर एक बहुभुज, हमको पता नहीं है कि ये जो बहुभुज है वो कितने भुजाओं वाला है, लेकिन इतना आपसे कहा जा रहा है कि एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 है। यानी इससे पता ये चल रहा है कि जो बहुभुज है वो 9 भुजा वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें टोटल भुजाओं की संख्या 9 है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि इस बहुभुज की टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। अब आगे देखते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहता है। आगे दोस्तों आपसे कहना चाहता है तो उसके अंतःकोणों की मापों का योग क्या होगा। यानी कि आपका 9 भुजा वाला कोई बहुभुज है और इस बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग आपको बताना है कि अंतःकोणों की मापों का योग कितना होगा। जिस प्रकार से दोस्तों आपके 3 भुजा वाला जो बहुभुज होता है त्रिभुज, आपको पता है कि उसके अंतःकोणों का जो मापों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको पता है कि 4 भुजा वाला आपका होता है बहुभुज चतुर्भुज, और आपको पता है कि 4 भुजा वाले चतुर्भुज के अंतःकोणों के मापों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक दोस्तों उसी प्रकार से आपको ये बताना है कि 9 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का कुल योग कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हमको इसके पीछे के तथ्यों को जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का निर्धारण किया जाता है जिसका मान होता है दोस्तों n-2 × 180 डिग्री, जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। और साथ ही मैंने दोस्तों आप लोगों को यह भी बताया था कि इस सूत्र में आए जो n का मान होता है वो होता है दोस्तों उस बहुभुज में आए कुल भुजाओं की संख्या, और उस माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंतःकोणों के मापों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों कि इसी सूत्र की सहायता से, इसी सूत्र के प्रयोग से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। लिखेंगे चूंकि बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या कितना है दोस्तों, 9 है ना, तो लिख लेते हैं 9। देखिए हमने क्या लिखा कि चूंकि बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या कितना है, 9 है। यानी पता है कि इस बहुभुज में टोटल जो भुजाएं आए हैं वो 9 ठो आए हैं। तो इसको दोस्तों हमने यहाँ पर उतार दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। इसलिए बहुभुज के भुजाओं की कुल संख्या n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। यानी जो आपके 9 है ना वही क्या है, कुल भुजाओं की संख्या। मैंने बताया था ना कि सूत्र में जो आपका n आया है ना वही आपकी क्या है दोस्तों, उस बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्रानुसार 9 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का कुल योग बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों सूत्रानुसार। देखिए यहाँ पर लिखा है 9 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का कुल योग बराबर हो सकता है दोस्तों यहाँ पर n-2 × 180 डिग्री हो सकता है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिंपली रूप से n की जगह यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि n का मान आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं 9 - 2 गुणा 180 डिग्री। दोस्तों साइड में आप लोग लिख लीजिएगा
यहाँ पर चूंकि n बराबर 9 दिया है, ठीक है, यानी n का जो मान है आपके ऑलरेडी प्रश्न में क्या है दोस्तों दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा 7 आ गुना 180 डिग्री। तो दोस्तों जब हम लोग 180 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो मान आएगा निकल कर कितना आएगा 8 7 56 के 6 हाथ से लगा 5 है और 7 कम 7 और 7 5 कितना होता है 12। तो यहाँ पर दोस्तों उतर जाएगा 12 और 0 को हो जाएगा 0 यानी 1260 डिग्री। और यही दोस्तों आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का जो कुल योग है दोस्तों वो निकल कर आया है 1260 डिग्री। यानी कि आपसे यही पूछा गया था दोस्तों कि 9 भुजा वाले अंतःकोणों की मापों का कुल योग कितना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके अगले वाले उदाहरण वाले प्रश्न में। तब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिए इसे उतार लीजिए। तो ये दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है एक पंचभुज के 5 बाएं कोणों में से, अब देखिए दोस्तों आपका जब बहुभुज है पंचभुज तो इनके कोण कितने बनेंगे 5 कोण बनेंगे बताइए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक पंचभुज के 5 बाएं कोणों में से, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कोण की बात हो रही है ना वो इसके अंतःकोण की बात नहीं हो रही, यानी इसके आंतरिक भाग में बने कोण की बात नहीं हो रही है। इसकी जो बात हो रही है दोस्तों वो इसके बाएं कोणों की बात हो रही है, ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ कर रखिएगा। यानी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पंचभुज के 5 बाएं कोणों में से 4 कोण क्रमशः 75 डिग्री 55 डिग्री 80 डिग्री एवं 60 डिग्री है, उसका 5वां बाएं कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि पंचभुज के 5 बाएं कोणों में से 4 कोण आपको दिया गया है और आपको इन 4 बाएं कोणों की सहायता से इसका 5वां बाएं कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं करके देखते हैं। तो दोस्तों इसका भी सोल्यूशन करने से पहले इसके पीछे के छिपे हुए तथ्यों को हमको जानना होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी बहुभुज के सभी बाएं कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसा दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये जो कथन है, ये जो तथ्य है, इसको मैंने सत्यापित भी करा दिया था। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी बहुभुज के सभी बाएं कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर का 4 कोण है, इसका जो 5वां कोण निकल कर आएगा अगर उसको जोड़ दे तो कहीं ना कहीं टोटल का जो योग होगा वो 360 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसके 5 कोणों में से हमको 4 कोण यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जो 5वां कोण है वो कितना होगा ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो दोस्तों जब हम ये 5वां कोण पता है ही नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान सकते हैं कि इसका 5वां कोण x है, y है, z है, कुछ भी दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग मान सकते हैं। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इन चारों कोणों को जोड़कर हम लोग इसके संपूर्ण बाह्य कोणों के योग में से घटा देंगे। तो किसी बहुभुज के संपूर्ण बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 360 डिग्री। तो जब हम लोग 360 डिग्री में से इन चारों कोणों को जोड़कर निकाल देंगे तो जो दोस्तों कोण निकल कर आएगा वही कोण इस बहुभुज का 5वां कोण कहलाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया कि पंचभुज का 5वां बाह्य कोण बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं x, यानी हमने मानकर चला है। मान लिया कि पंचभुज का 5वां बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साथ ही पंचभुज के 4 बाह्य कोण बराबर 75 डिग्री 55 डिग्री 80 डिग्री तथा 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। हमने क्या लिखा कि साथ ही पंचभुज के 4 बाह्य कोण बराबर कितना है 75 डिग्री 55 डिग्री 80 डिग्री तथा 60 डिग्री। तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट में हम लोग ये बताएंगे कि चूंकि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री बराबर होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी तरीके से देखने वाला जो एग्जामिनर है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का कुल योग 360 डिग्री बराबर होता है, यानी अगर हम दोस्तों ऐसा स्टेटमेंट लिख दिए तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसका सरलीकरण आसान रूप से हम लोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का कुल योग बराबर
देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा, पंचभुज के सभी बाह्यकोणों का कुल योग बराबर, तो कुल योग क्या करेंगे, चारों कोणों को जोड़ देंगे, जितना चारों कोण दिख रहा है ना, तीन चारों को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब फिर इसका पांचवा कोण कौन है, देखिए चार कोण है ना, अब पांचवा कोण, तो यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं हम लोग पांचवा कोण, समझाते हैं सब आपको समझाते हैं, यहाँ आप लिख दीजिएगा पांचवा कोण। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है पंचभुज के सभी बाह्यकोणों का कुल योग, तो दोस्तों पंचभुज रहे षष्ठभुज रहे कौनो भुज क्या है ना रहे, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का कुल योग कितना होता है, तो दोस्तों किसी भी बहुभुज के सभी बाह्यकोणों का कुल योग 360 डिग्री बराबर प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से ऐसे, यानी कि 360 डिग्री आप बराबर, देखिए सबको दोस्तों जोड़ दीजिए, यहाँ पर जितना कोण है ना सबको हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, देखिए दोस्तों 0 0 5 5 10 के 0 हाथ से लगा 1 8 है, अच्छा दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना 14 और 14 5 हो जाएगा 19 है, और 19 से 7 हो जाएगा दोस्तों 26 है, 26 से 1 हो जाएगा दोस्तों 27 है, यानी 270 डिग्री। आप प्लस में हो जाएगा दोस्तों पांचवा कोण, तो पांचवा कोण आपने क्या माना है, तो पांचवा कोण दोस्तों आपने x माना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x। तो फिर क्या करेंगे आगे सॉल्यूशन में इसका, देखिए 360 डिग्री माइनस, देखिए जो यहाँ पर 270 डिग्री है ना, ये यहाँ पर दोस्तों अपना पक्ष बदल लेगा। अब पक्ष बदलने के क्रम में ये जो प्लस चिन्ह है दोस्तों ये अपने माइनस रूप में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं माइनस 270 डिग्री, आप बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर x। तो जब दोस्तों हम लोग 360 डिग्री में से 270 डिग्री का माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आएगा, 60 है और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री बराबर x। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके पंचभुज के जो पांचवा बाह्यकोण है वो कितना निकल कर आया है, वो दोस्तों निकल कर आया है 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं अतः पंचभुज का पांचवा बाह्यकोण x बराबर 90 डिग्री, और यही दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। यानी अगर आप 270 डिग्री में अगर 90 डिग्री जोड़िएगा तो आपको 360 डिग्री दोस्तों निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो उदाहरण नंबर 2 है उसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न में। जो दोस्तों इसके अगला वाला प्रश्न है ना उदाहरण का, वो आपके प्रश्नावली 3.1 का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो तब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 का। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 60 डिग्री है। दोस्तों यहाँ पर बहुभुज लिया जा रहा है समबाहुभुज। आप सभी को पता है समबाहुभुज की परिभाषा के माध्यम से कि समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिनके सभी भुजाओं की माप एक ही होती है और साथ ही दोस्तों इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप भी क्या होती है, एक समान माप की होती है। इसीलिए दोस्तों इस बहुभुज को हम लोग समबाहुभुज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों समबाहुभुज में इतने सारे गुण के साथ साथ आप लोगों ने ये भी जाना था कि जो समबाहुभुज होता है उनके प्रत्येक बाह्य कोणों की जो माप होती है दोस्तों वो हमेशा हमेशा एक समान होती है। अर्थात इनके जो बाह्य कोणों की जो माप होती है उनमें कोई भी दोस्तों भिन्नता नहीं होती है। जो भी इनके दोस्तों बाह्य कोण बनते हैं वो सभी के सभी एक दूसरे के समान ही होते हैं। यानी कि जिस प्रकार से इनके अंतःकोणों की माप एक समान होती है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों समबाहुभुज में इनके प्रत्येक बाह्य कोणों की जो माप होती है वो भी एक दूसरे के समान ही होती है। तो दोस्तों इसी तथ्य के माध्यम से, इसी तथ्य के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। बिना तथ्य के माध्यम से, बिना तथ्य के दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इसमें दिए गए जितने भी आपको उदाहरण प्रश्न हैं उनको बनवाने से पहले मैंने सोचा था कि आप लोगों को इससे संबंधित जितने भी आपके तथ्य हैं उन सबको दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बताता चलूं, ताकि आपको इसे हल करने में कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। दो दोस्तों मतलब कमजोर से भी जो कमजोर बच्चे उसे भी क्या कर सके, सरल तरीके से उसे हल कर सके। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, उदाहरण नंबर 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 60 डिग्री है। देखिए दोस्तों यहाँ पर समबाहुभुज जो है वो कितना भुजा वाला ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसके सभी बाह्य कोणों में से कोई एक कोण 60 डिग्री है। तो आपको ये बताना है कि वो बहुभुज जो है वो कितनी भुजाओं वाला है, यानी आपसे पूछ रहा है तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस बाह्य कोण के माध्यम से और इसका जो तथ्य है बाह्य कोणों का समबाहुभुज के लिए, उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसके भुजाओं की संख्या को परिकलित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्यूशन करके देखते हैं। लिखेंगे चूंकि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर 60 डिग्री, ऐसे दोस्तों हम लिख लेंगे दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों आपका ऑलरेडी क्या है, ये आपका दोस्तों दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं दिया गया है, और इसके बाद दोस्तों लिख लेंगे साथ ही हम यह जानते हैं कि
किसी भी समबहुभुज में उनके प्रत्येक बाएं कोणों की माप एक समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने क्या जाना, आप लोगों ने दोस्तों ये जाना कि किसी भी समबहुभुज में उनके प्रत्येक बाएं कोणों की जो माप होती है वो एक समान होती है। दोस्तों आप लोग इतना पता कर चुके हैं कि समबहुभुज के प्रत्येक बाएं कोणों की जो माप होती है वो हमेशा हमेशा एक समान होती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसके बाएं कोणों के कुल योग में हम इसके एक बाएं कोण से भाग दे देते हैं। तो जब दोस्तों आपको पता है कि किसी भी बहुभुज के सभी बाएं कोणों का कुल योग 360 डिग्री होता है और जब यह समबहुभुज रहेगा तो इसके प्रत्येक बाएं कोणों की माप एक समान होगी। तो जब प्रत्येक बाएं कोणों की माप एक समान होगी तो इसका प्रत्येक जो बाएं कोण होगा वो कहीं ना कहीं दोस्तों 60 डिग्री होगा और प्रत्येक बाएं कोणों में से कोई एक ही कोण को उठाकर यहाँ पर दिया है जिसकी माप कितनी है दोस्तों 60 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बाएं कोणों को कुल योग में से हम इसके किसी एक कोण से दोस्तों क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो जब दोस्तों हम यहाँ पर भाग दे देंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पर जो मान निकलेगा वो n का मान निकलेगा और आप सभी को पता है कि जो n का मान है वो आपके दिए गए बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके देखते हैं। तो आइए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। समबहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। समबहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या बराबर 360 डिग्री, अब बटन कितना हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री में क्या करेंगे हम लोग 60 डिग्री से भाग दे देंगे। तो जब दोस्तों हम लोग भाग देंगे तो 0 0 क्या होगा कट जाएगा और 6 6 आंख हो जाएगा 36। और इस प्रकार से दोस्तों आपका जो यहाँ पर भुजाओं की संख्या होगी वो निकल कर आ जाएगी 6। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं अतः समबहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या 6 है और यही दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से समझ चुके होंगे कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो इन क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से इसके तथ्य के आधार पर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 में संबंधित कुछ जितने भी आपको उदाहरण प्रश्न था उन सबको अगर मैंने जिस माध्यम से समझाया है वो माध्यम दोस्तों आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।